गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हिट द टारगेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का पार्ट 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के बारे में काफ़ी कुछ जाना था और क्या क्या इसका रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था। तो दोस्त, सबसे पहले अगर हम पावर्स की बात करें तो किसी भी डिजिट को बार बार मल्टीप्लाई करना पावर को क्रिएट करता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बोलें कि दोस्त, अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी दोस्त हमने 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई किया तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5, यानी यहाँ से पावर का जन्म होता है, ठीक है ना। अगर दोस्त, अगर हम 5 को अगर 7 टाइम्स लिखें तो इसको लिखने के बजाय हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 7, और इसको पढ़ते हैं 5 रेज टू द पावर 7, 2 रेज टू द पावर 5। तो इस तरह से दोस्त पावर का क्रिएशन होता है, ठीक है ना। तो दोस्त, इसके रूल्स के बारे में हम लोगों ने कुछ बात किया था कि जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये बता रहा है, देखिए फर्स्ट ये ए में दिखा रहा है कि ए पर पावर एम मल्टीप्लाइड ए पर पावर एन बराबर ए एम प्लस एन। यानी दोस्त अगर बेस बराबर है तो यहाँ पावर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ठीक है ना। ये दोनों पावर ऐड हो जा रहा है, ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि दोस्त 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 7, तो हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये बेस हमारा बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो दोस्त ये पावर हमारा ये ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यानी 2 पर पावर 12, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर एक्सप्लेन करें दोस्त, तो 2 पर पावर 5 का मतलब हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी दोस्त 5 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 पर पावर 7 का मतलब है कि इसको फिर 7 टाइम्स, ठीक है ना। तो इसको फिर 7 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 6 7, तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम इसको लिखेंगे 2 रेज टू द पावर 12। तो दोस्त इतना लंबा चौड़ा लिखने के बजाय अगर हम डायरेक्ट यहीं पे अगर हमने ऐड कर दिया तो हमारा काम ख़त्म हो गया। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ हुआ कि अगर कोई भी डिजिट के ऊपर पावर हो और वो मल्टीप्लाई के केस में दोनों में मल्टीप्लिकेशन हो और जिसका बेस बराबर हो तो ये पावर ऐड हो जाता है। सिमिलरली दोस्त, अगर ये डिवीज़न के केस में हम ये देख रहे हैं कि अगर बेस बराबर है यहाँ पे और दोनों का पावर क्या हो जाएगा दोस्त, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अगर दोस्त हम बोलें कि 2 पर पावर 5 है डिवाइड 2 पर पावर 7, तो इसका मतलब हो गया कि दोस्त 2 पर पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 पर पावर 7। तो दोस्त इसको 2 पर पावर 5 डिवाइडेड बाई, हम इसको 2 पर पावर 5 मल्टीप्लाई 2 पर पावर 2 भी लिख सकते हैं। 7 को हमने ब्रेक कर दिया 5 और 2 में। अब दोस्त ये हमारा क्या हो गया, ये कट गया, तो यानी 1/2 पर पावर 2, और जब ये ऊपर जाएगा तो दोस्त 2 पर पावर -2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। इसी को दोस्त रूल्स में ये बोल रहा है कि आप डायरेक्ट ये अगर बेस बराबर है दोस्त, हमारा अगर बेस बराबर है तो ये पावर आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी 5 - 7 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फर्स्ट से सेकंड वाला माइनस हो जाएगा पावर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्त 2 पर पावर -2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्त इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर ए पर पावर एम मल्टीप्लाइड अगर ए पर पावर एन, यानी अगर बेस बराबर है तो दोस्त ए टू द रेज टू द पावर ये दोनों ऐड हो जाएगा,
और दोस्त हमने सेकेंड रूल में देखा कि अगर a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर n, यानी बेस यहाँ बराबर है दोस्त, तो बेस जब बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये पावर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना, यानी फर्स्ट में से सेकेंड माइनस हो जाएगा, यानी m माइनस n हो जाएगा। तो इसे हम एग्जाम्पल से भी समझ लिए। और थर्ड इसका रूल्स का बात ये किया कि दोस्त अगर a रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n हो तो अब दोस्त यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये हो जाता है हमारा a m n, ठीक है ना, यानी मल्टीप्लाइड करके हम लिख लेते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो दोस्त देखिए, अगर दोस्त a स्क्वायर का होल रेज टू द पावर 3 हो, तो जैसे कि दोस्त अगर 2 पर पावर क्यूब हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। 7 पर पावर 4 को क्या लिखते हैं, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो सिमिलरली अगर a स्क्वायर का रेज टू द पावर 3 है, इसका मतलब कि ये हुआ a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। अब चूँकि यहाँ पे दोस्त यहाँ बेस बराबर है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये 2 + 2 + 2 यानी a रेज टू द पावर 6, ठीक है। तो जो हम इतना करने के बजाय हम क्यों ना यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें, यानी अगर हम a यहीं पे मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो हमारा a रेज टू द पावर 2 × 6 यानी 6 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा थर्ड रूल है। अच्छा, और एक रूल है दोस्त, ये हमारा फोर्थ रूल, ये बोल रहा है कि a रेज टू द पावर, देखिए अगर हम फोर्थ रूल की बात करें तो ये बोल रहा है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड b रेज टू द पावर m बराबर ab रेज टू द पावर m, ठीक है। तो दोस्त इसमें देखिए यहाँ बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो हम कंसोलिडेटेड फॉर्म में इसको लिख सकते हैं a b पर पावर m, यानी यहाँ a क्रॉस b भी है, ठीक है ना, a क्रॉस b m, इसी को हम a b लिखा है, ठीक है ना। तो हम इसको इस तरह से दोस्त लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब पावर सेम है तो हम इस तरह से इसको लिख लेंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्त अगर 2 टू द पावर 5 है और मल्टीप्लाइड 3 रेज टू द पावर 5, ठीक है ना, तो ये देख रहे हैं हम कि दोस्त यहाँ पावर सेम है दोनों का। तो जब दोनों का पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 रेज टू द पावर 5, यानी दोस्त ये हमारा हो जाएगा कितना, 2 टू द पावर 2, देखिए 2 इंटू 3 2 इंटू 3 2 इंटू 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 5 टाइम्स, ये पार्ट को हम 5 टाइम्स लिखेंगे तो 1 2 3 4 5, हमने 5 टाइम्स लिख लिया। अब दोस्त इसको हम लिख सकते हैं, देखिए 2 1 2 3 4 5, तो 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3 1 2 3 4 5, तो यानी 3 रेज टू द पावर 5। तो इस तरह से दोस्त हमने इसको भी ब्रेक किया तो हमें क्या मिला, यही मिला, ठीक है ना। तो इसलिए ये दोस्त ये बोल रहा है कि अगर यहाँ बेस अलग अलग है, ठीक है ना, यहाँ a रेज टू द पावर m, लेकिन यहाँ बेस हमारा क्या है, अलग हो जाता है, और यहाँ पावर हमारा सेम है, तो इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं a क्रॉस b रेज टू द पावर m, ठीक है ना। तो हम इस तरह से ये कंसोलिडेटेड फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से दोस्त अगर कहीं a क्रॉस b रेज टू द पावर n हो तो हम दोस्त इसको लिख सकते हैं कि a रेज टू द पावर n इंटू b रेज टू द पावर n, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं अलग अलग भी, ठीक है ना। तो अगर बेस अलग अलग है, अगर पावर सेम है, तो इसको हम a क्रॉस b n भी लिख सकते हैं, ठीक है, या इसी को ए बी पर पावर n भी लिख सकते हैं। और अगर ए बी पर पावर n है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, a पर पावर n क्रॉस b पर पावर n, ठीक है ना। तो इस तरह से
ये हमारा थर्ड रूल हो गया। और दोस्त अब एक और रूल की हम लोग बात किए थे, देखिए, और एक और हम लोगों ने बात किया था कि दोस्त अगर a/b हो, अगर पावर m हो, तो दोस्त इसको हम लिख सकते हैं a⁻m डिवाइडेड बाई b⁻m, ठीक है ना। तो इसको हम अलग अलग, जैसे मल्टीप्लिकेशन में अभी हमने सीखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा ये वाला, तो देखिए ये मल्टीप्लाई है, पावर सेम है, बेस अलग अलग हो, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह डिवीज़न में भी दोस्त हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। और सिमिलरली दोस्त अगर ऐसा लिखा हो कि a⁻n डिवाइडेड बाई b⁻n, तो हम इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में a⁻n, a डिवाइडेड बाई b⁻n, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अगर 2/3 है, तो दोस्त इसको लिख सकते हैं 2⁵/3⁵। और अगर दोस्त इस फॉर्म में कहीं लिखा हो, अगर लिखा हो 4⁻7/7⁻7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/7⁻7, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त अगर इसको हम बनाएंगे तो देखिए तो ये इस तरह से दोस्त हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब है, अगर इसका एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, तो ये हमारा 5 टाइम्स हमने लिख लिया, इसको हमने लिख लिया, ठीक है ना। अब ऊपर हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5, तो हम 2⁵5 बाई, नीचे भी 3 1 2 3 4 5, तो 3⁵5, तो इस तरह से हमने अलग अलग हो गया है हमारा। तो इस तरह से हम दोस्त इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर हम दोस्त और दोस्त एक और हम लोगों ने एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का बात किया था इसमें, कि इसमें हम लोगों ने एक बात किया था कि दोस्त अगर a/b⁻m हो, तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी माइनस यहाँ पे है, ये माइनस को अगर हम पॉजिटिव करते हैं तो दोस्त b/a⁻m, यानी ये पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना। अगर हम दोस्त इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखिए, इसमें दोस्त क्या होता है कि हम जानते हैं कि अगर 5⁻⁻2 है, तो इसका मतलब 1/5², यानी ये माइनस से ये यहाँ पर आकर पॉजिटिव हो जाता है, ये तो हमको मालूम है। अगर दोस्त 4⁻³ है, तो ये 1/ हम इसको 4⁻3, यानी ये पॉजिटिव लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर इसी तरह से दोस्त अगर 1/4⁻³ है, तो ये जब ऊपर को जाएगा दोस्त, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4⁻3, यानी ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर 1/4⁻3 है, तब ये ऊपर को जाएगा, तो दोस्त ये 4⁻3। तो ये हमें तो पता है और ये हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोस्त क्या है कि अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1/a/b⁻m। अब इसको दोस्त हम लिख सकते हैं a⁻m/b⁻m। अब दोस्त इसका मतलब होता है डिवीज़न, यानी 1/a⁻m/b⁻m, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम इसको b⁻m। अब दोस्त इसको अगर हम ये एक्सप्लेन करें तो देखिए 1 मल्टीप्लाइड b⁻m/a⁻m, तो यानी हम यहाँ पे क्या देखें कि b/a⁻m। तो हमने यहाँ देखा कि हमने जब इसको एक्सप्लेन किया दोस्त, तो a/b यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, b/a हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा b/a हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ निगेटिव था, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त
अगर कहीं भी अगर जैसे 2/3 रेज टू द पावर -5, तो हम इसके ये बेस पार्ट को, ये बेस को क्या रिवर्स कर देंगे, यानी 3/2 रेज टू द पावर ऑफ 5 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, माइनस से दोस्त यहाँ पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर दोस्त इसके अगर एक्सप्लेन की बात करें थोड़ा तो देख लेते हैं। तो देखिए इसमें दोस्त हम 1/2/3 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी 1/2 रेज टू द पावर 5/3 रेज टू द पावर 5, यानी 1/2 रेज टू द पावर 5/3 रेज टू द पावर। इसका मतलब यही हुआ, ये डिवीज़न है, ठीक है ना, 1 है। तो दोस्त अगर हम इसका अगर एक्सप्लेन करें तो 1 × 3 रेज टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू द पावर 5, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए दोस्त 3/2 रेज टू द पावर 5, तो यहाँ था 2/3 और यहाँ क्या हो गया, इसका बेस रिवर्स हो गया, 3/2 हो गया। यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि इसी पार्ट को, तो यही तो लिखा हुआ है 3/2 और ये दोनों तो बराबर हो गया। तो 3/2, तो कभी भी दोस्त अगर बेस पर पावर माइनस में हो, निगेटिव में हो, तो उसका बेस को हम रिवर्स कर देते हैं 3/2 और रेज टू द पावर, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, ठीक है ना। यानी ये 3/2 रेज टू द पावर 5 हो जाएगा। तो इस बेस का हमें, इस कंसेप्ट का हमें काफ़ी यूज है, इसलिए आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। और एक छोटा सा कंसेप्ट एक और है दोस्त, उसको आप जान लीजिए कि देखिए a रेज टू द पावर 0 बराबर 1 ये होता है। यानी अगर हम कोई भी अगर 2 पर पावर 0 बोलें तो 1 हो जाएगा। अगर हम दोस्त अगर हम बोलें कि दोस्त ये 10 टू द पावर 0 तो ये 1 होगा, 2, 3, 4 पर पावर 0 तो ये 1 होगा। यानी किसी भी केस में अगर पावर 0 हो जाएगा तो ये इसका रिजल्ट 1 होता है। अब ये क्यों होता है, तो देखिए a रेज टू द पावर 0 बराबर, तो हो सकता है a रेज टू द पावर 1 बाई a रेज टू द पावर 1 हुआ हो। तो हम जानते हैं कि जब बेस बराबर है, अगर डिवीजन में है, तो a 1 - 1 हुआ होगा, यानी तभी a 0 दिया होगा, ठीक है ना। तो जब हम a0 को दोस्त ये लिख सकते हैं, तो हम यहाँ कटा भी सकते हैं 1 में, तो इसीलिए इसका रिजल्ट 1 होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं a रेज टू द पावर 0 बराबर ये दोस्त हमारा 1 रिजल्ट होता है, ठीक है ना। समझ में आया। अच्छा, अगर दोस्त जैसे अगर हम बोलें कि 2, 3, 4 रेज टू द पावर 0, तो हो सकता है 2, 3, 4/2, 3, 4 हुआ हो, ठीक है। या ऐसा भी हो कि इस पर पावर कुछ भी हो, ये 7 हो पावर दोनों पे, और जब पावर 7 हो तो ये 2, 3, 4 ये बेस हमारा क्या है, बराबर है। यहाँ हमारा बेस क्या है, बराबर है। तो जब बेस बराबर है तो दोस्त हो सकता है, तो जब माइनस हो जाएगा, ये डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाएगा, तो 7 - 7, तो यानी 2, 3, 4 रेज टू द पावर 0। तो ये हुआ होगा, ये केस हुआ होगा, तो हम क्यों ना यहाँ पे कटा लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो कट भी जाएगा ये 1 से, ठीक है ना। तो इस तरह से रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्त किसी भी पावर, ठीक है ना, अगर हम 7 पर पावर 0 बोलें तो हो सकता है 7 पर पावर क्यूब हो, भाई नीचे 7 पर पावर क्यूब हो, और ये फर्दर 7, 3 - 3 हुआ होगा, कहेंगे बेस बराबर है तो इसका पावर्स आपस में माइनस हुआ होगा, तो ये रिजल्ट आया होगा, ठीक है ना। तो जब ये सेम दोनों बराबर है तो ये कट जाएगा, तो ये 1, तो इससे रिजल्ट हमारा 1 देता है, ठीक है ना। तो इस तरह से 7 पावर 0 बराबर 1। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है कि कहीं भी a रेज टू द पावर 0 बराबर ये 1 होता है, ठीक है ना। तो हमें इसका नॉलेज बिल्कुल ज़रूरी है। तो दोस्त अगर हम इसको थोड़ा कुछ क्वेश्चन से अगर इसको कर लें तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा हमारा। तो देखिए ये हमारा पहला क्वेश्चन है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सपोनेंट्स। बोल रहा है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है दोस्त, ये 7/8, ठीक है ना, पर रेज टू द पावर -4 मल्टीप्लाइड 7/8 रेज टू द पावर -2। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्त,
अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो हम इसको बेस को रिवर्स कर देंगे, यानी 8/7 रेज टू द पावर 4 और मल्टीप्लाइड, ये भी दोस्त 8/7 हो जाएगा और रेज टू द पावर 2। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम ये देख रहे हैं दोस्त कि बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर को ऐड कर देंगे, तो 8/7 और ये दोस्त हो जाएगा 4 + 2 यानी 8/7 रेज टू द पावर 6। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्त अगर सेकेंड क्वेश्चन की हम बात करें, इसकी सॉल्यूशन की बात की जाए तो देखिए ये -5/6 रेज टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई -5/6 रेज टू द पावर 4। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो -5/6, तो ये क्या हो जाएगा, ये पावर हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 5/6 रेज टू द पावर -7 - 4, तो ये हो जाएगा दोस्त हमारा -5/6 रेज टू द पावर -11। ठीक है ना, तो ये माइनस को भी आप अगर चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, तो -6/5 रेज टू द पावर 11। ठीक है ना, तो हमने क्या किया, इसको माइनस को हटाने के लिए इस बेस को हमने रिवर्स कर दिया, यानी 6/5 कर दिया और इस तरह से 11 हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये हमें सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब दोस्त हमारा इसकी बात करें अगर हम देखिए, तो दोस्त इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x/y इफ 2/7 पर रेज टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड 14/9 रेज टू द पावर -6 बराबर x/y रेज टू द पावर -6। तो इसमें हमें x/y का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, तो देखिए पहले हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि दोस्त बेस बराबर है, ये बेस नहीं पावर्स बराबर है। ठीक है ना, बेस अलग अलग है लेकिन पावर्स बराबर है, तो हम इसको कंसोलिडेटेड फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं इसको कि 2/7 मल्टीप्लाइड 14/9 और रेज टू द पावर -6 बराबर x/y रेज टू द पावर -6। ये हमने कॉपी कर लिया इसको। ठीक है ना, जैसे कि हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि a रेज टू द पावर अगर m हो और मल्टीप्लाइड b रेज टू द पावर m हो, तो यहाँ पावर अगर बराबर है तो दोस्त हम इसको लिख सकते हैं ना a क्रॉस b रेज टू द पावर m। ठीक है ना, तो इस तरह से हमने इसको लिख लिया। अब दोस्त इसको कटा लेंगे, तो देखिए 7 दूना 14 यानी 4/9, तो यानी दोस्त 4/9 रेज टू द पावर -6 बराबर ये हमारा x/y रेज टू द पावर -6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ बराबर है। ठीक है ना, और ये दोनों साइड में 4/9 पर पावर 6 यानी ये पावर और ये पावर बराबर है। तो जब ये बराबर है और ये दोनों आपस में भी बराबर हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि यहाँ x/y यानी x/y बराबर 4/9 ही हो सकता है, तभी ये बराबर होगा। ठीक है ना, तो यानी x/y बराबर 4/9, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर दोनों का पावर सेम है यहाँ पे, तो x/y बराबर हर हालत में 4/9 ही होगा, तभी ये दोनों आपस में बराबर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए x/y बराबर 4/9 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब दोस्त अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देखिए ये दिया हुआ है इसका फर्स्ट में, इवेल्युएट 4 रेज टू द पावर -1 -8 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 2/3 माइनस रेज टू द पावर -2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको हम दोस्त लिख सकते हैं 1/4 माइनस इसको भी लिख सकते हैं दोस्त 1/8। ठीक है ना, डिवाइडेड बाई, अब ये देखिए ये पार्ट माइनस यहाँ पे है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे बेस को, तो 3/2 रेज टू द पावर 2। ठीक है ना, अब अगर हम इसका एलसीएम ले लें, ठीक दोस्त, जैसे अगर हम 2 - 5 है तो हम क्या लिखेंगे 1/2 रेज टू द पावर 5। अगर दोस्त कहीं
2⁵ है तो 1/2⁵ तो इसको हम जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका हम एलसीएम ले लें तो 8, तो 4 दूना 8, 2 माइनस और ये 2 हो जाएगा हमारा 1, तो ये डिवाइडेड बाई 3/2 का होल स्क्वायर, यानी दोस्त ये 1/8 और ये दोस्त हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 9/4 हो जाएगा, तो ये 4/9 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1/8 डिवाइडेड बाई ये 9/4, ठीक है ना। तो इसके बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्त ये हमारा क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। अब 4 दूना 8, तो ये दोस्त 1/18, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं एक्सपोनेंट का। आप इसको आप कंसेप्ट को बढ़िया से समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा और आराम से सॉल्व हो जाएगा। दोस्त इसकी बात करें, अगर -8/13 प्लस 16/5 डिवाइडेड बाई 4/5 तो दोस्त इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो देखिए ये बेस को हम चेंज कर लेंगे, तो माइनस ये 13/8 हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस ये 16/5 तो ये हमारा हो जाएगा 5/16 और ये हमारा हो जाएगा दोस्त डिवाइडेड बाई, ये भी बेस चेंज हो जाएगा, तो यानी 5/4 तो मतलब वही हो गया। पावर अगर हम 2 भी लिखें तो 2 ही होगा, 5/1 तो 5 ही होगा, तो इसलिए हम यहाँ 1 लिखने का ज़रूरत नहीं, हमने लिख लिया डायरेक्ट, ठीक है ना। अब दोस्त अगर इसको हम सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं 5/16 माइनस 13/8 और डिवाइडेड बाई 5/4, तो इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो 16, तो 5 माइनस ये 26 डिवाइडेड बाई 5/4, तो इसको अगर सॉल्व करें दोस्त तो ये हमारा हो जाएगा -21/16 मल्टीप्लाइड 4/5, तो ये 4 से 4 चौके 16, यानी दोस्त -21/20, तो देखिए ये हमारा -21/20, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसके क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा कंसेप्ट को ध्यान में रखिए और आराम से बन जाएगा, ठीक है। और दोस्त अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, तो दोस्त ये 2/3 है, तो हम इसको 3/2 लिखने का मतलब कुछ नहीं, बस ठीक है, चलिए। और ये 4 तो ये 1 और ये होल का फिर ये दिया हुआ है -1 तो हमने लिख लिया इसको। अब दोस्त इसको हम क्या लिखें तो देखिए 3/2 मल्टीप्लाइड 4/3 होल -1, तो -1 लिख लिया, तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये 2 से 2, अब दोस्त ये हमारा हो गया 2⁻⁻1, इसका मतलब 1/2, यानी 2 बराबर 1/2, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, तो आप इस तरह से आप बना लीजिए, ठीक है ना, ये है ऐसे, ओके। अगर दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दे रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ x³ बराबर 6/5 मल्टीप्लाइड 6/5 तो यहाँ हम बेस बराबर देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है, तो अगर बेस बराबर है तो पावर जुड़ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं x³ बराबर 6/5 और ये दोस्त -3 + 6, तो इसको दोस्त लिख सकते हैं 6/5 यानी 6 में से 3 माइनस हो जाएगा, तो 6/5 तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि x³ बराबर 6/5 पर पावर क्यूब, और ये चूँकि इक्वल टू के बाद लिखा हुआ है, यानी ये किसी भी हालत में x बराबर क्या हो जाएगा 6/5, ये आंसर होगा। क्योंकि इसको बराबर होना है तो ये हर हालत में यहाँ 6/5 होगा, तभी ये दोनों बराबर होंगे, यानी 6/5 होल क्यूब, तो ये 6/5 होल क्यूब यही हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए x बराबर हमारा 6/5, क्योंकि पावर बराबर है, ठीक है ना, पावर बराबर है तो ये भी पार्ट हमारा बराबर हो जाएगा, तो ये 6/5 हमारा आंसर आ जाएगा,
ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट 2/3 रेज टू द पावर -2 मल्टीप्लाई 2/3 रेज टू द पावर -9 बराबर 2/3 रेज टू द पावर 2x + 1। तो यहाँ हम देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बेस बराबर है, तो बेस बराबर है तो पावर आप जोड़ दीजिए। तो देखिए इसकी अगर सॉल्यूशन की बात करें तो दोस्त 2/3 रेज टू द पावर, अब देखिए -2 -9 ये ऐड हो जाएगा और ये इधर लिख लें 2/3 2x + 1, हमने इसको लिख लिया, इसको कॉपी कर लिया। अब देखिए दोस्त, अब ये हमारा हो जाएगा 2/3 रेज टू द पावर -11 बराबर 2/3 रेज टू द पावर 2x + 1। तो अब यहाँ हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है और दोनों ये इज इक्वल टू के से बंधे हुए हैं, ठीक है ना, दोनों के बीच बराबर है, तो इसका मतलब कि ये पावर भी आपस में बराबर होगा। तो सो 2x + 1 बराबर -11, तो इसलिए दोस्त 2x बराबर -11 - 1 बराबर -12, तो इसलिए दोस्त x बराबर -12/2, यानी यहाँ मल्टीप्लाई है तो ये 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 × 12 यानी -6 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो जब भी ये बराबर के साथ जुड़े हुए हैं दोनों, तो अगर बेस बराबर है तो ये पावर भी आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है ना, तभी दोनों बराबर का रिजल्ट देगा। ठीक है। तो दोस्त अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो ये हमारा है कि 3/2 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाइड 4/5 रेज टू द पावर -2। ठीक है। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की बात करें तो देखिए, तो ये 3/2 रेज टू द पावर 0, तो इसका मतलब 1 हो गया, मल्टीप्लाइड, अब देखिए यहाँ बेस हमारा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि -2 है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे दोस्त, 5/4 रेज टू द पावर 2। ठीक है ना। तो अब इसको दोस्त लिख लेंगे कितना, 5² 4 का स्क्वायर यानी 25/16, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है, बस आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखिए तो कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। तो इसके पहले आप रूल्स रेगुलेशन थ्योरी की पार्ट समझ लीजिए दोस्त। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की इसकी बात करें तो 3 रेज टू द पावर -1 मल्टीप्लाइड 4 रेज टू द पावर -1 डिवाइडेड बाई 6 रेज टू द पावर -2। तो दोस्त इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 रेज टू द पावर 1 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड 1/4 रेज टू द पावर 1 ऐसे लिखेंगे इसको, और डिवाइडेड 1/6 और यहाँ पे अब पावर 2 हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्त इसको अगर सॉल्व करें तो ये 1/12 हो जाएगा। ठीक है। और डिवाइडेड 1/36। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/12 मल्टीप्लाइड 36/1, तो 12×36 तो यानी 3 आंसर। ठीक है। तो इस तरह से दोस्त क्वेश्चन इसका एक्सपोनेंट का बहुत ही इजी होता है, आप बस थोड़ा कंसेप्ट को बढ़िया से अगर समझ लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर दोस्त इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे माइनस को हम हटाने के लिए पहले तो यह देख लीजिए बेस बराबर है, तो जब बेस बराबर है तो क्यों ना पहले इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, क्योंकि डिवाइड है, डिवाइड में हम जानते हैं दोस्त कि a⁻m डिवाइड बाई a⁻, अगर n है तो यहाँ बेस बराबर है तो ये पावर आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो a-n हो जाता है। तो इस रूल्स का हम हेल्प लेंगे, तो ये -3/4 -5 और -3 ऐसे कर लेंगे। तो दोस्त इसको लिख लेंगे -3/4 और ये -5 और ये माइनस और माइनस ये दोस्त +3 हो जाएगा, तो ये -3/4 होल रेज टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो दोस्त इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे, फिर -4/3 और रेज टू द पावर 2, तो इसका मतलब हो गया -4/3 -4/3 यानी 16/9। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन ही बहुत ही इजी होता है दोस्त। तो इस तरह से दोस्त हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और कंसेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही।
अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।